हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैली की शब्दावली यानी टैली टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये सीरीज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, तो आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि आने वाले पार्ट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। एंड मुझे अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड अच्छा से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेजर क्या होता है। आपने टैली में अकाउंटेंट कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको एक लेजर बनाना पड़ता है, और लेजर कैसे बनाते हैं और अकाउंट कितने टाइप के होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेजर की परिभाषा को समझ लेते हैं कि लेजर हम कहते किसे हैं। तो लेजर हम किसे कहते हैं? लेजर एक बुक होता है। जैसे आप जानते हो कि पुराने समय में जो मुनीम जी हुआ करते थे वो एक पुस्तक अपने पास रखते थे, यानी बुक रखते थे, एंड उसमें वो सभी हिसाब किताब को रखा करते थे। लेकिन अब डिजिटल ज़माना आ गया है, अब टैली आ चुका है, तो टैली में ही हम सारा अकाउंटेंट का काम कर लेते हैं। तो लेजर वही होता है, एक बुक की तरह ही काम करता है। तो लेजर एक बुक होता है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट खाते बनाए जाते हैं। अकाउंट माने खाते बनाए जाते हैं, यानी लेजर एक तरह का बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट कितने टाइप के होते हैं चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट के प्रकार हम समझ लेते हैं। तो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 आपका होता है पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आपका होता है नॉमिनल अकाउंट, नंबर 3 होता है रियल अकाउंट। तो दोस्तों, अब एक एक अकाउंट के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले जो टैली आप सीखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट होते कितने टाइप के हैं। तो अकाउंट आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं, एंड उसके बाद नॉमिनल के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम रियल अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में लिख रखा है। इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनियां आदि कैपिटल अकाउंट के खाते में बनाते हैं। तो दोस्तों, इसे हम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। पर्सनल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किन किन खातों को खोल सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्तियों के, फर्म के, सोसाइटी के, ट्रस्ट, बैंक, कंपनियां और कैपिटल बैंक अकाउंट आदि के आप खोल सकते हो। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। जब भी आप इनमें से किसी को भी जो अकाउंट बनाएंगे तो उसका अंडर आपको रखना होगा पर्सनल अकाउंट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके किस तरह के खाते खुलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों, जितने भी आय और खर्चे, आय माने जो आपकी आमदनी होती है और खर्चे माने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट के खाते होते हैं। ये आपको याद रखना है। जितने भी आपकी इनकम होगी और आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। ओके, तो वो सब नॉमिनल अकाउंट के खाते होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सैलरी अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, रेंट अकाउंट और एडवर्टीजमेंट अकाउंट। यानी सैलरी का अकाउंट भी आपका जो है इनकम वाला अकाउंट हो गया, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। लाइट बिल जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है, यानी आपको उसका बिल पे करना होता है, तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रेंट यानी आप किसी किराए पर रहते हो या फिर किराए को आपको पे करना होता है, यानी कि ये भी एक तरह से एक्सपेंसेस है। सो आई होप दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि रेंट अकाउंट क्या होता है। एंड इसके बाद आता है एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यानी आप किसी भी तरह का प्रचार कराते हो तो उसका भी आपको पे करना पड़ता है, तो वो भी अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद आपका जो थर्ड टाइप आता है अकाउंट का, वो आता है रियल अकाउंट। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अकाउंट है रियल अकाउंट, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर रियल अकाउंट में सभी गुड्स और एसेट्स के खाते शामिल होते हैं। यानी ये रियल जो अकाउंट होता है इसमें आपके गुड्स और एसेट्स के सभी खातों को शामिल किया जाता है। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन, कॉपी शॉप, जिस भी तरह के आपके अकाउंट हैं वो आपके रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, पेन, कॉपी, बुक शॉप,
जिस तरह के आपके डिस्टेशनरी होते हैं वो भी आपके रियल अकाउंट में ही आते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और कौन सा खाता किस अकाउंट के अंतर्गत हमें खोलना चाहिए और लेजर किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर करके दिए हैं, लेजर और अकाउंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।